मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। सोमवार को हनुमान नगर के व्यापार मंडल का अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। वह अध्यक्ष पद पर चुने गए नंद किशोर राय। भाकपा माले का ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन इकलावी नौजवान सभा का आयोजन भाकपा माले जिला कार्यालय पंडसराय में किया गया। सोमवार को समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में सभी प्रखंड के अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय पर भाकपा माले के नंद लाल ठाकुर सह बहादुरपुर पंचायत के मुखिया के द्वारा बहादुरपुर में दिया गया 1 दिवसीय धरना। वहीं वीडियो को बदलने एवं बाढ़ राहत व वृद्धा पेंशन की अभिलंब मांग की गई। जिला पंचायत वार्ड सदस्य संघ का लहरेसराय धरनास्थल पर वार्ड सदस्य का जिला के प्रत्येक प्रखंड के वार्ड सदस्य अध्यक्ष एवं कई पंचायत के वार्ड सदस्य के द्वारा धरनास्थल से रैली निकाला गया। सिंहवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र पर 3 सूत्री मांगों को लेकर एएनएम ने किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। वहीं इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। क्योटी प्रखंड के पिंडारू में विधिक सेवा दिवस के 10 दिवसीय कार्यक्रम के तहत विधिक सेवा के संबंध में लोगों को डोर टू डोर दी गई जानकारी। क्योटी प्रखंड जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक खिरमा हाई स्कूल परिसर में अध्यक्ष अहमद रजा बबलू की अध्यक्षता में की गई आयोजित। बैठक में आगामी 18 नवंबर को बिरौल में आहूत जिला सम्मेलन में प्रखंड से अधिकाधिक भागीदारी व संगठन की मजबूती तथा 7 निश्चय कार्यक्रम पर चर्चा की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की ओर से क्योटी प्रखंड के रजौड़ा पंचायत के लिए डोर टू डोर जाकर अभियान को आयोजित किया गया। मधुबनी जिले के लखी नरेंद्रपुर पंचायत मैनही गांव में अधूरा विकास को पूरा करने के लिए सांसद वीरेंद्र चौधरी के द्वारा किया गया आम सभा का आयोजन। वहीं इस मौके पर एमएलसी सुमन महासेठ ने कहा, जब देश आजाद हुआ अभी तक कोई विकास भी नहीं हुआ, लेकिन इस गांव का विकास निश्चित रूप से होगा। घनश्यामपुर के पाली पंचायत में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक मध्य विद्यालय पाली में मंडल अध्यक्ष मणिकांत मिश्रा की अध्यक्षता में की गई आयोजित। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के सहरौल पंचायत स्थित है यह अनोखा विद्यालय, जहां पिछले 7 वर्षों से यह विद्यालय टूटी फूटी झोपड़ी में चल रही, तो वहीं 200 छात्रा इस विद्यालय में पढ़ने को है मजबूर। वहीं इस नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की होती है पढ़ाई। शिक्षक एक ही साथ कक्षा 1 से लेकर 5 तक की छात्रों को एक साथ बैठकर है पढ़ाते। विशनपुर थाना की पुलिस ने देर रात वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो में सवार 7 लोगों को शराब के नशे में किया गिरफ्तार, तो वहीं उनके पास से 500 ml की 2 किंगफिशर तथा 375 ml की 1 रॉयल स्टेक की बोतल भी बरामद की गई। बिरौल प्रखंड क्षेत्र के उचटी पंचायत से मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजनाओं की शुरुआत एसडीओ मोहम्मद शफीक के द्वारा की गई आयोजित। बिरौल पुलिस की शिथिलता के कारण थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरी की घटना में हुआ इजाफा। वहीं बीती रात उचटी गांव के गणेश महतो के बोलेरो वाहन दरवाजे से किसी अज्ञात चोर ने चुरा कर ले गया। आगामी 24 अक्टूबर को प्रखंड वाले विधिक सेवा दिवस के 10 दिवसीय कार्यक्रम के तहत प्रखंड के कई पंचायतों में विधिक सेवा के संबंध में लोगों को दी गई जानकारी। क्योटी विधायक डॉक्टर फराज फातमी के द्वारा ऐतिहासिक सरस्वती व पुस्तकालय क्योटी का निर्माण 8,09,000 रुपए की लागत से भवन का शिलान्यास किया गया। क्योटी थाना पुलिस ने बल्हा गांव में कारी पासवान के घर छापेमारी कर देसी शराब बनाने वाला उपकरण व स्प्राइट की बोतल में रखे करीब 1 लीटर निर्मित महुआ शराब किया बरामद। क्योटी पश्चिमी मंडल भाजयुमो कार्य समिति की बैठक पिंडारू बलुआहा मैदान में अध्यक्ष पवन कुमार निराला की अध्यक्षता में की गई आयोजित।
मधुबनी जिला के घोघडिया थाना क्षेत्र के किसनी पट्टी गांव के निकट रेलवे पुल निर्माण में लगे ठेकेदार से रंगदारी मांगने का मामला आया सामने। 15 नवंबर को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर छात्र महारैली का आयोजन किया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में चल रहे कबड्डी खेल प्रतियोगिता में दूसरे दिन 14 टीमों ने लिया हिस्सा। मां श्यामामाई परिसर में चल रहे 9 दिवसीय श्याम नाम धुन यज्ञ का रहा आज 7वां दिन, तो वहीं दूर दराज से श्रद्धालुओं की देखी गई अधिक भीड़।